साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार के बारे में। चैप्टर 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं व्हांगवी नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? बस्तियां स्थायी एवं अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं मानव बस्ती। क्या आप जानते हैं वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। इसके आगे हम देखें, मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है, प्रसाद ने कहा। हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। शब्दावली में देखें, ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं
वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं सघन बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्र हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे 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 प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट स्टल्ट पर घर बनाए जाते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं स्टल्ट पर मकान। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों का नाम लिखिए। परिवहन। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं यातायात के साधनों के रूप में घोड़ा गाड़ी। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थली मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। आओ कुछ करके सीखें। परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाएं जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र आने के लिए करते हैं। आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं? उन्हें कौन बनाता है एवं वे क्या कहलाते हैं? इसके आगे हम देखें तो परिवहन के चार मुख्य साधन हैं। कौन कौन से? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यह जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जिसके तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। सड़क मार्ग को देखें हम, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं।
मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व की सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों की भूमिगत मार्ग सब वे कहते हैं फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं पक्की सड़क और दूसरी तरफ कच्ची सड़क। अब हम देखें रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेलमार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। क्या आप जानते हैं जाइनिंग से लासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ये क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। आप देख रहे हैं चित्र में कि रूस में स्थित ये दोनों जगह हैं, और यह जो है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे लेनिनग्राद भी कहते हैं, वो मॉस्को, कजान, यकेटेरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, अंगार्स, चिता, खबरोवर्स, व्लादिवोस्तोक, इतने स्टेशनों से यह व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ये है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। यह विश्व के सबसे लंबा रेलमार्ग है। अब हम देखेंगे जलमार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, और अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम बता सकते हैं? तो ये हैं, आप चित्र में देख रहे हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग। इसके आगे हम देखें वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम,
जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। चित्र में आप हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं। संचार संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों का विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व की सूचना क्रांति आई। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप से विकसित हो रहे हैं। चित्र में आप देख रहे हैं संचार माध्यमों का विकास। पहले किस तरीके से लोगों द्वारा मिलकर फिर जो है संचार के लिए हम कबूतर का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हमने डाक को अपनाया। उसके बाद हमने अखबार आदि को अपनाया। उसके बाद आज हम टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ चुके हैं और सैटेलाइट के माध्यम से हम सूचनाओं का एक जगह से दूसरे जगह अंतरिक्ष तक आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके आगे हम देखें तो विश्व के प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन को आप देख सकते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन, वायुमार्ग और जलमार्ग। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एनकोरेज, फेयरबैक्स, वैंकूवर, विनिपेग, टोरंटो, शिकागो, मॉन्ट्रियल, बोस्टन, न्यूयॉर्क, बरमूडा, न्यू ओरलियन, मियामी, मैक्सिको सिटी, पनामा, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कराकस, बगोटा, क्यूटो, लीमा, ब्रासिलिया, रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो, ब्यूनस आयर्स, सेंटियागो। तो ये जो है प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन हैं। अब आप देखें कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत डकार, आकार, लागोस, दौला, अदीस अबाबा, लेविटो, नैरोबी, मोम्बासा, दार एस सलाम, लुसाका, हरारे, बैरा, जोहान्सबर्ग, डरबन, केप टाउन। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत हैं। यूरोप महाद्वीप के अंतर देखें तो पेरिस, मैड्रिड, लिस्बन, रिकजिविक, बर्मिंघम, एम्स्टर्डम, स्टॉकहोम, सेंट पीटर्सबर्ग, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, जेनेवा, रोम, इस्तांबुल,
बेरूत और काहिरा तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है। ये सब यूरोप के हैं। अब हम देखें एशिया के तो तेहरान, कुवैत, जेद्दा, दुबई, अदन, ताशकंद, ओमस्क। रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है। तो इसके नोसिबिर्स्क, बिसर्क, इरकुत्स्क, व्लादिवोस्तोक, सियोल, बीजिंग, शंघाई, हांगकांग, कोलकाता, ढाका, चेन्नई, कोलंबो, बैंकॉक, कुआलालंपुर, सिंगापुर, जकार्ता, मनीला, ओसाका, टोक्यो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत डरबन, पर्थ, सिडनी, ऑकलैंड, वेलिंगटन। तो ये रहे हमारे प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन। ये रहे हमारे हवाई पत्तन और समुद्री ठहराव के लिए रुकने वाले पत्तन, वायुमार्ग और जलमार्ग, जिनका हमने अध्ययन किया। तो ये रहे हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत हमने मानवीय पर्यावरण, बस्तियां और परिवहन एवं संचार के विभिन्न पहलुओं को देखने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम बर्फ के घर में रुके, सघन बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती में रुके, स्टिल्ट पर मकान कैसे खड़ा किया हमने। उसके बाद ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है, उसको देखा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। कच्ची पक्की सड़कें, अंतर्देशीय जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग को हमने देखने का प्रयास किया। एक देश से दूसरे देश में जाने की कितनी अच्छी सुविधाएं, जल माध्यम, वायु मार्ग, सब आज के मॉडर्न युग में सब उपलब्ध हैं। और संचार की क्रांति को भी हमने देखा। धन्यवाद। जय हिंद।